आज हम मैथ्स का एक ऐसा कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं जो कि है और बहुत पावरफुल। ट्रस्ट मी, अगर तुम्हें ये चीज समझ आ गई तो तुम्हें एचसीएफ, एलसीएम, फ्रैक्शंस ये सब बहुत अच्छे से समझ आ जाएगा। तो वो जो हमारा टॉपिक है वो है फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो कि हमारा चैप्टर 1 रियल नंबर्स का फर्स्ट थ्योरम टॉपिक है। ओके, सबसे पहले एक क्विक रिकैप कर लेते हैं हम, कि इससे हमें पता चले कि आपको चीजें आती हैं कि नहीं। ठीक है, अब जो ये नंबर्स मैंने इधर लिखे हुए हैं, इनमें से कौन से प्राइम्स हैं और कौन से कॉम्पोजिट है, तो ये आपको बताने हैं। मैं नंबर आपको रिपीट कर रही हूँ, आपको इसमें कमेंट बॉक्स में लिखना है कि इनमें से कौन से प्राइम है और कौन से कॉम्पोजिट है। 2, 4, 5, 9, 11। अब हम एक बार रिकैप कर लेते हैं कि प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं। प्राइम नंबर्स वो होते हैं जिनके सिर्फ दो फैक्टर्स होते हैं, और वो दो फैक्टर क्या होते हैं, 1 और इटसेल्फ। एक तो 1 होगा और एक वो नंबर होगा। ठीक है, और जो कॉम्पोजिट नंबर होंगे वो ऐसे नंबर होंगे जिनके दो से ज्यादा फैक्टर होंगे, ये मोर देन 2 फैक्टर्स। तो अगर हम देखें तो क्या 2 के क्या है, 2 एक प्राइम है, 4 क्या है, कॉम्पोजिट है, 5 प्राइम है, 9 कॉम्पोजिट है और 11 प्राइम है। अगर आपको ये चीज नहीं समझ आई तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं, जिसमें मैंने अच्छी तरीके से समझाया कि प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर क्या होते हैं और प्राइम नंबर किस चीज की आइडेंटिटी। ठीक है, तो आप वो वीडियो रेफर कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि क्या होता है। ठीक है, एक हमारा जो बिग आइडिया है वो क्या है, एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी ब्रोकन इनटू प्राइम नंबर। अब मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि जो जितने भी कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं वो प्राइम नंबर्स में हम ब्रेक कर सकते हैं। जैसे कि अगर 28 है तो उसको हम 2 into 2 into 7 लिखेंगे, है ना। तो हमने जो कॉम्पोजिट नंबर है वो एक्चुअली ऐसे ही स्मॉल स्मॉल प्राइम नंबर से मिलके बनते हैं। मतलब जैसे कि ये एक मॉलिक्यूल है और जो कि अलग अलग एटम से बना हुआ है। ठीक है, तो ये उस तरीके का रिलेशनशिप है। तो जितने भी कॉम्पोजिट नंबर है वो प्राइम नंबर से बना हुआ होता है। और एक ट्विस्ट पता है क्या है, ट्विस्ट ये है कि जो आपने जब इसको अगर 28 को जब ब्रेक करा तो 2 into 2 into 7 आया, हमेशा 2 into 2 into 7 ही आएगा। बस आप इसकी पोजीशन चेंज कर सकते हो, आपने जैसे 7 into 2 into 2 लिख दिया, बट बात तो वही हुई। आपने पहले 7 को मल्टीप्लाई करा, फिर 2 करा, या फिर 2 को फिर 7 को करा, दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो आप पोजिशनिंग चेंज कर सकते हो, पर उसमें जो प्राइम नंबर्स होंगे, मतलब अगर मैं 28 जैसा अगर एक मॉलिक्यूल है उसको तोड़ूंगी तो उसमें एक 2 मिलेगा, एक 2 मिलेगा और एक 7 मिलेगा। इनकी पोजिशनिंग इधर उधर हो सकती है, पर यही तीन उसकी आइडेंटिटी डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ये एक बिग आइडिया है कि मतलब हमारे जो थ्योरम हम पढ़ने वाले हैं उसका ये कॉन्सेप्ट उनने बताया। ठीक है, अब हम थ्योरम देख लेते हैं, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। दिस इज वन ऑफ द इम्पोर्टेंट थ्योरम जो आपकी चैप्टर 1 से आएगी। इसका आपको स्टेटमेंट भी आ सकता है और आपको इसको जो भी आपका प्रूफ है वो आ सकता है, इसके स्टेटमेंट्स वगैरह। एवरी नंबर कैन बी रिटन एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स। ठीक है, जैसे कि हमने अभी पिछले वाले एग्जाम्पल में देखा। एंड दिस ब्रेक डाउन इज यूनिक, ये जो ब्रेक डाउन हमने करा वो यूनिक है। मतलब मैं अगर 28 को ब्रेक डाउन करूंगी तो हमेशा 2, 2 और 7 ही आएगा। अगर मैं 16 को ब्रेक डाउन करूंगी तो 2, 2, 2 ही आएगा। मतलब अगर मैंने 4 बार 2 लिया है उसको मल्टीप्लाई करूंगी तो हमेशा सिर्फ 16 ही आ सकता है। 4 बार 2 को मल्टीप्लाई करने से 18 नहीं आएगा। वैसे ही अगर मैं 2 into 2 into 8 7 करूंगी तो हमेशा 28 ही आएगा। ठीक है, वो रिवर्स दोनों में, मतलब 28 से 2 7 आएगा और 2 7 से 28 आएगा, मतलब दोनों साइड की बातें सही है। ठीक है, तो हमेशा हम जब भी ब्रेक डाउन करेंगे उनका आंसर हमेशा यूनिक रहेगा। ओनली ऑर्डर में चेंज। ठीक है, अगर मैंने इसकी जगह ऑर्डर चेंज कर दिया तो वो बात तो सेम ही रहेगी, है ना। बस मैं ऑर्डर चेंज कर सकती हूँ, बाकी हर एक कॉम्पोजिट नंबर हमेशा यूनिक प्राइम नंबर से ही बनता है। जैसे कि अगर इसमें एक एग्जांपल दिया 36, जिसको उन्होंने तोड़ा है, पहले उसको 2 से डिवाइड किया 18 बचा, 18 को 2 से डिवाइड किया 9 बचा, और फिर 3 and 3, तो इसके फैक्टर्स होंगे 2 into 3 into 3। तो आप कभी भी ये चार नंबर को मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास हमेशा 36 आएगा, कोई और सा नंबर नहीं आ सकता।
तो ये उसकी यूनिक आइडेंटिटी है, ठीक है। ये इसका स्टेटमेंट है। एवरी कॉम्पोजिट नंबर कैन बी एक्सप्रेस एज द प्रोडक्ट ऑफ प्राइम नंबर्स एंड दिस फैक्टराइजेशन इज यूनिक अपार्ट फ्रॉम द ऑर्डर ऑफ फैक्टर्स। Every number can be broken down into primes. The final primes are always the same. Only order may change. ठीक है। अब आपको जो है यूनिक निकालना है, जैसे कि आप इस चीज को प्रूव करते हैं। 36 है, अगर मैं 36 वैसे ही जैसे मैंने अभी एक ट्री के थ्रू बताया था, तो ट्री के थ्रू मैंने उसको 2 से डिवाइड करा तो क्या बचेगा, 18 बचेगा। 18 को वापस 2 से करा तो क्या बचेगा, 9 बचेगा। 9 को अगेन 3 से करा, मतलब ये इसके ये वाले जो नीचे नीचे के हैं ये इसके एटम्स हैं। एटम्स कौन कौन से होंगे, सिर्फ प्राइम नंबर जो उसके एटम्स होंगे, और ये क्या है, मॉलिक्यूल, ठीक है। तो हम 36 को 2 इंटू 18 लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 9 लिख सकते हैं, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 लिख सकते हैं, ठीक है। ये एक मेथड हुआ कि हमने पहले 2 से डिवाइड करा, फिर बाकी बच्चे को एक जगह रख दिया, फिर 2 से करा, फिर मतलब यही मेथड है। और दूसरा क्या है कि मैंने 36 को लिखा 4 इंटू 9, फिर 4 को मैंने तोड़ा जो कि हो जाएगा 2 इंटू 2, और 9 को तोड़ा 3 इंटू 3। अब दोनों ही मेथड से मैंने किसी भी अप्रोच से किया हो, पर मेरा आंसर क्या आ रहा है, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3। का मतलब है कि 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 2। आप कहीं से भी स्टार्ट करो, ठीक है। आप पहले 4 इंटू 9 कर लो, 2 इंटू 18 कर लो, और किसी भी तरीके से कर लो। हमेशा इसकी जो आइडेंटिटी, जब आप उसको तोड़ोगे प्राइम के फॉर्म में, तो आपका हमेशा आंसर यही आने वाला है ना। हमें इससे मतलब क्यों होना चाहिए। अब आपने बोला कि ठीक है, आपने मान लिया ऐसा होता है, पर इसका क्या काम है। आप जब एलसीएम या एचसीएफ फाइंड करते हैं, उसमें भी इसका काम पड़ता है। कि आपने देखा होगा एचसीएफ जब निकालते हैं या एलसीएम निकालना है, तो हम दोनों के फैक्टर्स देखते हैं ना, उसमें से हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालते हैं और इसमें लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालते हैं ना। तो इस चीज में भी हमारा यूज आता है। हम जब फ्रैक्शन को सिंप्लीफाई करते हैं, उसमें भी हमको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि जो कॉम्पोजिट नंबर है वो प्राइम्स में ही टूटते हैं। ये ये फॉर्म्स द बेस ऑफ नंबर थ्योरी। नंबर थ्योरी का ये बेस है। यूज इन क्रिप्टोग्राफी एंड सिक्योरिटी सिस्टम। आपने सिक्योरिटी सिस्टम पढ़े होंगे, जो हमारे कंप्यूटर्स में सिक्योरिटी सिस्टम्स होते हैं, जो कि क्रिप्टोग्राफी या फिर कोई भी हमारा एनक्रिप्शन वगैरह जो रहते हैं, या कोई भी सिक्योरिटी सिस्टम होते हैं, प्राइम नंबर्स ही होते हैं और यही कंसेप्ट यूज होता है। दिस इज अ वेरी पावरफुल कंसेप्ट ऑफ प्राइम नंबर, जो कि सिक्योरिटीज में यूज किया जाता है। अगर आपका प्राइम नंबर्स और ये वाला कॉन्सेप्ट नहीं होता, तो आपके सिक्योरिटी सिस्टम्स बनते ही नहीं। दिस थ्योरम इज एवरीवेयर इन मैथमेटिक्स। आप मैथमेटिक्स में कहीं पे भी जाओ, आपको यही रूल काम आता है कि आपको पता होना चाहिए कि अगर 28 है तो उसको हम 2 और 7 में तोड़ सकते हैं। मतलब जैसे कि अगर आपने साइंस में पढ़ा कि एटम्स आर द इंडिविजिबल पार्टिकल्स, दे टुगेदर फॉर्म्स मॉलिक्यूल, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए साइंस में। तभी आप जब कंपाउंड और सब चीजें पढ़ेंगे तो आपके लिए इजी रहेगा। वैसे ही मैथ्स में आपको ये चीज पता होनी चाहिए, तो वही आपके लिए मैथ्स इजी रहेगा, ठीक है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, देखो हमने जैसे 28 को क्या लिखा था, सबसे पहले तो इंटू 2 इंटू 3 लिखा था। फिर हमने उसको कैसे लिख दिया था, 2 की पावर 2 और फिर 3 की पावर 2, ठीक है। तो ये उसका स्टैंडर्ड फॉर्म है, जो कि एक शॉर्ट हैंड भी हो गया, ठीक है। आप कितनी बार, अगर इसमें 4-6 बार 2 होता, तो आप 4-4 6-6 बार लिखते हैं, है ना। उसमें से कभी बार हमारा 2 एक 2 2 गया, है ना। तो सबसे बेस्ट क्या है कि आपने पहले एक नंबर लिखा है, एक प्राइम लिखा है, उसमें कितनी पावर है वो लिख दो। दूसरा प्राइम है तो उसकी पावर लिख दो, दोनों में मल्टीप्लाई लगा दो, ठीक है। ये इसका एक स्टैंडर्ड फॉर्म है, जिसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म भी बोलते हैं। ये एक्सप्रेशन को शॉर्टर और क्लियर बनाता है, इसलिए ये वाले नोटेशन को हम यूज करेंगे, ठीक है। अब हम हमारे तरफ से क्वेश्चन ट्राई करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बोला है प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 60 का हमको प्राइम फैक्टराइजेशन निकालना है। तो मेथड 1 जो है, जो आपके बुक में आपको मिलेगी, वो है ट्री मेथड, वेक्टर ट्री मेथड। उसमें क्या होता है कि आपको पहले एक नंबर लेना है, तो आपको एक प्राइम से डिवाइड करेंगे। जैसे कि अगर ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 2 से डिवाइड होता है, हाँ होता है, तो ये एक प्राइम इस तरफ लिख दिया। दूसरा के बाद कितना बचा, रिमाइंडर कितना बचा, 30, तो 30 को इधर लिख लिया। अगेन 2 से डिवाइड किया,
जिससे डिवाइड कर रहे हैं वो हम लेफ्ट में लिखते जाएंगे, और जो कि जितने बार क्वेश्चन आ रहा है वो हम इस तरह, ठीक है। तो 2 से डिवाइड किया तो आएगा 50। अब 15 तो 2 से नहीं होगा, अब ये किससे होगा, 3 से होगा, और ये फिर बाद में बचेगा 5। हमको कब तक करना है, जब तक हमारे जो आंसर्स है, यहाँ का जो आंसर है वो प्राइम नहीं बनता। और ये जो जिससे डिवाइड भी करना है वो भी हमेशा प्राइम नंबर्स ही होने चाहिए। आप इसको 4 से भी डिवाइड कर सकते थे, पर 4 से डिवाइड नहीं करना है, ठीक है। तो ये इसकी मेथड है। तो इसमें 60 का क्या आंसर आ जाएगा, 60 इज इक्वल्स टू 2 इंटू 2 टू 3 इंटू 5, जिसको अगर मैं स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखूँ तो 2 स्क्वायर 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1, ठीक है। तो ये प्राइम फैक्टराइजेशन हो गया 60। इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन क्या है, इफ अ नंबर इज नॉट प्राइम, इट 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 कैन ऑलवेज बी ब्रोकन, ठीक है। अगर वो प्राइम नहीं है, मतलब कॉम्पोजिट है, वो हमेशा टूट सकता है। मतलब वो एक बड़ा पार्टिकल है जो कि हमेशा टूट सकता है, उसके अंदर और छोटे पार्टिकल्स हैं। और अगर वो प्राइम है तो वो खुद में ही एक एटम है जो कि और टूट नहीं सकता, इट कैन नॉट बी ब्रोकन फर्दर, ठीक है। जैसे कि 7 है, 7 एक एटम है, क्योंकि वो एक प्राइम है तो वो कहीं पे भी ब्रेक नहीं हो सकता। वेयरएज 15 एक कॉम्पोजिट नंबर है क्योंकि दो एटम से बना है, 3 और 5 से, ठीक है। तो उसको हम 3 और 5 में तोड़ सकते हैं। प्राइम नंबर्स आर लाइक एटम्स, ठीक है। कॉमन मिस्टेक बच्चे क्या करते हैं कि हमने जैसे अभी एक ट्री मेथड देखा, फैक्टर ट्री मेथड, मैंने आपको उसमें क्या बताया कि आप जब भी डिवाइड करेंगे तो हमेशा प्राइम नंबर से ही डिवाइड करेंगे, और कहाँ तक जाएंगे वाले मेथड में मैंने बताया ना कि आपको प्राइम नंबर से ही हमेशा डिवाइड करना है। इसको मैं 4 से भी कर सकती थी, पर मैंने 2 से ही करा, फिर 3 से और फिर 5 से। तो हमें हमेशा प्राइम नंबर से डिवाइड करना है, यहाँ पे हमें उसके बाद का क्वेश्चन लिखना है। और ये प्रोसेस कहाँ तक करनी है, जब तक हमारे पास ये वाला जो आंसर है ये एक प्राइम नंबर ना मिल जाए, ठीक है। 5 एक प्राइम नंबर है, इसलिए हमने वहां तक रोक लिया, ठीक है। तो हमारा जो आंसर है उसमें कॉम्पोजिट नंबर नहीं रहना चाहिए। बच्चे प्राइम नंबर से पहुंचने से पहले ही स्टॉप कर देते हैं, ये एक गलत बात है। और मिसिंग रिपीटेड फैक्टर्स, अगर आपने ऐसा, जैसे अगर कोई से नंबर में 5 बार 2 था, आपने जल्दी जल्दी में 4 बार 2 लिख दिया, फिर 3 लिख दिया, फिर 5 लिख दिया, तो अभी जो है ये नंबर एक अलग होगा, और इसमें मल्टीप्लाई बाय 2 करेंगे वो नंबर अलग होगा। तो इसलिए हमेशा स्टैंडर्ड फॉर्म में ही आप लिखिए, तो आपको क्या रहेगा, इजी रहेगा कभी भी टैली करने में, है ना। बड़ा भी नहीं दिखेगा, स्टैंडर्ड भी दिखेगा, और इसमें गलतियां भी कम होगी। फाइनल आंसर मस्ट कंटेन ओनली प्राइम नंबर। हमारा जो आंसर है इसमें हमने सिर्फ प्राइम नंबर्स ही रखे हैं, कॉम्पोजिट नंबर नहीं रखे हैं, है ना। ये बात का आपको बहुत ध्यान रखना है। तो आपका जो फाइनल आंसर रहेगा उसमें सिर्फ प्राइम और उसकी पावर रहेगी। प्राइम है 2 और उसकी पावर क्या है 5, मतलब 5 टाइम्स 2 है, ठीक है। तो दिस वाज इट। अब हम प्रैक्टिस क्वेश्चंस देख लेते हैं। आपको ये तीनों क्वेश्चंस करने हैं। फर्स्टली आप वीडियो पॉज कीजिए और इनको ट्राई करिए सॉल्व करने का, और देन आप हमारे मेरे साथ कंटिन्यू करें। फर्स्ट है 48, ठीक है। अगर मैं इसको ट्री मेथड से करूँ तो सबसे पहले इसमें 2 से डिवाइड होता है, तो क्वेश्चन क्या बचता है, 24 बचता है। फिर 2 से डिवाइड होता है क्या, हाँ होता है, तो 2 से डिवाइड किया तो क्वेश्चन बचा 12। फिर 2 से डिवाइड होता है क्या, हाँ होता है, क्या बचा 6। 6 क्या 2 से डिवाइड होता है, हाँ होता है, तो क्या बचा 3। अब इसके 3 से और किसी से डिवाइड नहीं होगा, तो 3 तक हम रुक जाए। तो 48 के फैक्टर्स क्या हो गए, 2 टू द पावर 1 2 3 4, 2 टू द पावर 4 इंटू पावर 1, ठीक है। नेक्स्ट नंबर है 90। 90 को अगेन हम करेंगे तो डिवाइड होता है, हाँ होता है। क्वेश्चन बचा 45। अब 45 तो 2 से हो नहीं सकता, क्या ये 3 से होता है, हाँ 3 से होता है। 3 से कितने बार होता है, 3 1 जा 3 5 जा। 15 किससे डिवाइड होता है, 3 से होता है, हाँ होता है। कितना बचा 5। तो 90 का क्या आ गया, टू द पावर 1, 3 टू द पावर 2 और 5 की पावर 1, ठीक है। तो ये इसका हमने प्राइम फैक्टराइजेशन कर दिया। नेक्स्ट लास्ट नंबर जो है वो है 100। 100 को अगर मैं 2 से डिवाइड करूंगी तो हो जाएगा, क्योंकि ये इवन नंबर है, तो क्या क्वेश्चन बचेगा 50। 50 को अगर मैं 2 से वापस डिवाइड करूंगी तो कितना बचेगा 25। 25 जो बचा, 25
से नहीं होगा, 3 से भी नहीं होता है, 5 से होता है, 5 into 5 है ना। तो इसके 100 के क्या फैक्टर आ गए, 2 to the power 2 into 5 to the power 2। तो आपको कभी भी बोला जाए तो आप ये वाले ट्री मेथड से यूज कर सकते हैं। अगर आपको कहीं नहीं बोला तो आप ट्री मेथड से भी कर सकते हैं, और वो जो सेकंड मेथड थी उससे भी कर सकते हैं। जो आपको कंफर्टेबल लगे, ये दिखने में ज्यादा अच्छी दिखती है इससे कर लो तो ज्यादा अच्छा। और फिर उसके बाद उस नंबर को आपको इस फॉर्म में लिख के देना है, ठीक है। ये वाला जो स्टैंडर्ड फॉर्म है एक्सपोनेंशियल फॉर्म, इसमें लिख के देना भी कंपलसरी होता है, ठीक है। आप लिखेंगे फाइनल आंसर इज इक्वल्स टू 2 to the power 4 into 1, ठीक है। एनसीईआरटी टाइप क्वेश्चन एक है, एक्सप्रेस 256 एज अ प्रोडक्ट ऑफ प्राइम फैक्टर्स। तो अगेन क्या हिंट है कि 2 का फैक्टर ऑफ 2 का मतलब, अगेन हम अगर 250 को से डिवाइड करेंगे क्या बचता है, 128 बचेगा। फिर 2 से करेंगे तो आप इसको अच्छे से डिवाइड करेंगे तो 64 बचेगा। फिर 2 से करेंगे तो 32 बचेगा। फिर 2 से करेंगे तो 16 बचेगा। आगे का मैं यहाँ पे कर रही हूँ। 3 को अगेन करेंगे तो 8 बचेगा। 8 को 2 से करेंगे तो 4 बचेगा। 4 को 2 से करेंगे तो 2 बचेगा। मतलब आप देख सकते हैं इसके सारे फैक्टर सिर्फ 2 है। कितने टाइम से, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टाइम से, मतलब 2 to the power 8 इज इक्वल्स टू 256। आप क्रॉस चेक भी कर सकते हैं, इसका आंसर ये सही आएगा, ठीक है। तो आप मेथड समझ गए हैं। सबसे पहले आपको प्राइम नंबर से डिवाइड करना है, जिससे हो रहा है तो वो प्राइम नंबर लेफ्ट में लिखेंगे, उसके बाद बचा हुआ क्वेश्चन राइट में लिखेंगे, और ऐसे ही प्रोसेस को कंटिन्यू करते रहेंगे टिल आपका जो इधर जो है राइट में एक प्राइम नंबर ना आ जाए। और फिर जितने भी हमने इस तरफ लेफ्ट तरफ के नंबर्स हैं उनको मल्टीप्लाई करके स्टैंडर्ड फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है। प्राइम फैक्टराइजेशन का रियल लाइफ एग्जांपल क्या है कि कहाँ पे यूज होते हैं, ये इंक्रिप्शन में यूज होती है डेटा सिक्योरिटी के लिए, ऑनलाइन बैंकिंग में, पासवर्ड प्रोटेक्शन में, और कोडिंग एल्गोरिथम में, इन सब जगह पे। जैसे कि मतलब जहाँ पे भी सिक्योरिटी रीजंस वगैरह रहते हैं वहाँ पे प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यूज होती है, कि प्राइम नंबर्स जो है वो तोड़े नहीं जा सकते। हमारी डेटा सिक्योरिटी प्राइम नंबर्स पे डिपेंड करती है। अगर प्राइम नंबर्स नहीं होते तो कोई सिक्योर इंटरनेट नहीं होता। हम इस वीडियो से क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि एवरी नंबर हैज प्राइम फैक्टर्स। अगर वो खुद प्राइम है तो नहीं, पर अगर वो प्राइम नहीं है तो उसके हर नंबर के अंदर प्राइम फैक्टर्स होते हैं। उसके वो डिवाइड किस में हो सकते हैं, प्राइम नंबर्स में हो सकते हैं। ये सारे फैक्टर्स जो होते हैं वो यूनिक होते हैं, तब हम उनका ऑर्डर चेंज कर सकते हैं पर वैल्यू सेम रहेगी। दिस इज द फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, जो कि एवरी नंबर हैज अ यूनिक प्राइम डीएनए का ये मतलब है जैसे हर एक इंसान का डीएनए अलग होता है, वैसे ही प्राइम नंबर्स मतलब कोई भी नंबर का प्राइम डीएनए अलग होता है, ओके। नेक्स्ट इज दिस चैलेंज क्वेश्चन, फाइंड द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 144। सो दिस इज द होमवर्क क्वेश्चन। आप इसका जो आंसर है वो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, आई विल चेक इट, ओके। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब टू माई चैनल, और आप और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए जिनको फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक समझना चाहिए या फिर जिसको डिफिकल्ट लगती है। आज कहना था जैसे हर नंबर का एक फिक्स प्राइम स्ट्रक्चर होता है, वैसे ही हर इंसान की भी अपनी एक अलग और खास पहचान होती है। तो मैं मिलती हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।